हेलो दोस्तों, मेरे घना नेरिया एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारी बीएड की सीरीज़ चल रही है, हमारा 4th सेमेस्टर चल रहा है और हमारा सब्जेक्ट चल रहा है अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, स्वयं को समझना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति के जीवन की आकांक्षाओं और उद्देश्य को संक्षिप्त में लिखिए। इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो कमेंट में अच्छा लिखिए, और अगर आपको अच्छा नहीं लगता है, कुछ कमी लगती है, तो आप बिल्कुल कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड की लिखना क्या है इस क्वेश्चन में और कैसे लिखना है वही बताने जा रही हूँ। हम इस क्वेश्चन को 4 पैराग्राफ में डिवाइड करेंगे। 4 पैराग्राफ रहेगा और लास्ट में हमारा निष्कर्ष रहेगा। तो फर्स्ट पैराग्राफ में हमें क्या लिखना है कि व्यक्ति के जीवन की आकांक्षाओं का कोई अंत नहीं होता है, और उसके पास जो भी होता है वो उससे और ज़्यादा कुछ पाने की उम्मीद रखता है। जैसे अगर किसी के पास 2 वक्त का खाना नहीं है तो वो 2 वक्त के खाने की उम्मीद करेगा, किसी के पास घर नहीं है तो वो घर लेने की उम्मीद करेगा, किसी के पास बिज़नेस नहीं है तो वो बिज़नेस को खड़ा करने की कोशिश करेगा। तो इस तरह से व्यक्ति के जीवन की आकांक्षाओं का कोई अंत नहीं होता, और एक आकांक्षा पूरी होने पर वो और दूसरी आकांक्षा खुद ब खुद उसमें जनरेट हो जाती है और वो दूसरी आकांक्षाओं को पूरा करने लग जाता है। सेकंड पैराग्राफ में हमें क्या लिखना है कि मानव जीवन जो है वो आकांक्षाओं से भरा हुआ है, और जो हमें मानव जीवन भी मिला है वो कई सारी योनियों के बाद मिला है। कई सारे योनि हमने ले ली है, पशु पक्षी बन गए हैं या वनस्पति बने हैं, और उसके बाद हमें मानव जीवन मिला है। तो मानव जीवन मिलने पर हम क्या कर रहे हैं, हमारी आकांक्षाओं और उद्देश्यों की पूर्ति करने में लगे हुए हैं, है ना। सेकंड पैराग्राफ में हमें कुछ इस तरह से लिखना है कि हमें कई सारी योनियों के बाद में मानव जीवन मिलता है, वनस्पति बनने के बाद में मानव जीवन मिलता है, तो वो मानव जीवन के बारे में लिखना है। फिर थर्ड पैराग्राफ की अगर हम बात करें तो थर्ड पैराग्राफ में हम ये लिख सकते हैं कि मानव जीवन जो होता है उसकी आकांक्षाएं जो होती हैं वो हमेशा इंक्रीमेंटल फॉर्म में होती हैं, कभी भी डिक्रीमेंटल फॉर्म में नहीं होती। जैसे अगर किसी के पास घर नहीं है तो वो घर लेने की कोशिश करेगा, तो ये उसका इंक्रीमेंटल फॉर्म हो गया। अगर उसके पास गाड़ी नहीं है तो वो गाड़ी लेने की कोशिश करेगा, तो हमेशा वो इंक्रीमेंटल फॉर्म में उसकी आकांक्षाएं जो होती है वो हमेशा बढ़ते क्रम में होती है, और जब उसकी आकांक्षाएं पूरी नहीं होती है तो उससे दुख भी होता है। तो आकांक्षाएं जो होती हैं वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाती हैं, और जब पूरी नहीं होती हैं तो हमें दुख भी बहुत होता है। फोर्थ पैराग्राफ में हम इस तरह से लिख सकते हैं कि जैसे तालाब और महासागर, तालाब में रहने वाले जीव जंतु जो होते हैं वो महासागर की गहराइयों को कभी नहीं समझ सकते। उन्हें ऐसा लगता है कि तालाब ही सब कुछ है ना। तालाब में रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि तालाब ही उनके लिए पूरा जीवन है, और यहीं पर उनका पूरा जीवन स्टार्ट होगा और अंत होगा, है ना। जबकि ऐसा नहीं है। अगर वही महासागर में चले जाएं तो वो महासागर के अपने रहस्य हैं। उसी तरह से व्यक्ति जो अपनी आकांक्षा और उद्देश्यों में घिरा रहता है वो कभी भी महासागर की गहराइयों को या पृथ्वी की गहराइयों को समझ नहीं पाता है ना। इसके अलावा व्यक्ति क्या लिख सकता है कि भक्ति का मार्ग भी होता है, कि व्यक्ति क्या कर सकता है कि भक्ति के मार्ग पर भी जाकर कुछ रहस्य को समझ सकता है। निष्कर्ष हम ये निकालेंगे कि जैसे पृथ्वी है वो मानव जीवन की आकांक्षाओं की पूर्ति कर सकती है, उद्देश्यों की पूर्ति कर सकती है, लेकिन पृथ्वी जो है वो कभी भी किसी भी व्यक्ति के लालच की पूर्ति कभी नहीं कर सकती। व्यक्ति का जो लालच है, पृथ्वी के पास में इतनी क्षमता है कि वो व्यक्ति की हर आकांक्षाओं की पूर्ति कर सकता है ना। लेकिन पृथ्वी के पास किसी के भी लालच की पूर्ति करने की क्षमता नहीं है, क्योंकि लालच व्यक्ति का कभी खत्म नहीं होता है। तो इस तरह से हम 4 पैराग्राफ और निष्कर्ष के द्वारा इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को मेरा ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, और आपको समझ में आया होगा कि चारों पैराग्राफ को कुछ किस तरह से आपको लिखना है। मैं यही एक्सप्लेन करती हूँ कि आपको एग्ज़ाम में लिखना क्या है। इसके अलावा मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाती हूँ, आपको सिर्फ इतना बताती हूँ कि इस तरह से 4 पैराग्राफ बनाना है। 4 पैराग्राफ में कुछ इस तरह से अलग अलग पॉइंट्स फ्रेम करके लिखना है, और फिर लास्ट में हमें निष्कर्ष लिख देना है। और लगभग 1 से 1.5 पेज में अगर आप ये लिख देंगे तो आपको आराम से नंबर मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ कमी है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, थैंक यू वेरी मच।